आपने कभी नोटिस किया है जब पैसा जेन्युइनली चाहिए होता है, ईएमआई आपकी ड्यू होती है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग होता है या फिर घर के खर्चे दिमाग में घूम रहे होते हैं और उसी टाइम पे अगर आप मैनिफेस्टेशन करने बैठो तो अंदर से आपको हमेशा एक आवाज आती है कि बस यार इस बार पैसा आ जाए, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए किसी तरीके से, बस किसी तरीके से यार क्लाइंट मिल जाए, बस किसी तरह ये पेमेंट ना रिलीज हो जाए। और बाहर से आप एफर्मेशंस बोल रहे हो, मनी कम्स टू मी इजीली, आई एम अ मनी मैग्नेट, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग मी। लेकिन अंदर से एनर्जी क्या होती है? आपको डर लग रहा होता है, टेंशन रहती है, पैनिक रहता है, शर्म आ रही होती है, अंदर से गुस्सा होता है, कंपैरिजन कर रहे होते हो यार कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसके 4 क्लाइंट आ गए मेरे नहीं आए। कभी कभी आपको न्यूज आती है, आपको दोस्त आके बोलता है यार कल मैंने ना 4 क्लैरिटी कॉल्स ली, मेरा तो भाई 4 क्लाइंट्स आ गए, 2 लाख रुपए डन। और आपको लगता है शिट यार इसके साथ कैसे हो। और अंदर एक साइलेंट सी ना डेस्परेशन रहती है, हमेशा एक अजीब सी डेस्परेशन अंदर, वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और यही वो पॉइंट है जहां मनी मैनिफेस्टेशन फेल होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन शब्दों से नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन स्टेट से होता है। और जब जब आपका स्टेट डेस्परेट हो तो यूनिवर्स को भी यही सिग्नल मिलता है। उसे क्लैरिटी नहीं मिलती, उसको फियर का सिग्नल मिलता है कि भैया ये लड़का डरा हुआ है, लड़की डरी हुई है। चलो मैं आपको एक कहानी सुना अपने एक क्लाइंट की, उसका नाम है, बदल के ले लेते हैं, अमन। अमन काफी स्पिरिचुअल बंदा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता है, मेडिटेशन करता है, एफर्मेशंस लिखता है, विजन बोर्ड भी बनाता है। उसके विजन बोर्ड में जो मैंने देखा लिखा हुआ था कि 10 लाख इस साल तो कमाई लूंगा, एक ड्रीम कार होगी मेरी, फाइनेंशियल फ्रीडम, हाई पेइंग क्लाइंट्स, मनी फ्लो टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। देखने में बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम सही शुरुआत, बिल्कुल सही। लेकिन रियलिटी में अमन हर महीने एंड तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। सैलरी आती थी खत्म हो जाती थी, क्लाइंट की कॉल आती तो क्लोज नहीं कर पाता था वो, पेमेंट आती थी तो कहीं ना कहीं चली जाती थी वो, कभी फैमिली नीड, कभी इमरजेंसी और कभी कभी रैंडम एक्सपेंसेस। एक दिन अमन रात को अपनी डायरी लेकर बैठा। वो अलग बात है, मैं उसको पिछले 3 महीने से बोल रहा था कि जर्नलिंग करो, नहीं कर रहा था। तो उसने लिखा व्हाई मनी इज नॉट स्टेइंग विद मी। उसने 2 पेज भर दिए। तो उसने दूसरा क्वेश्चन लिखा, व्हाई माई मैनिफेस्टेशन इज नॉट वर्किंग। अगेन उसको 3 पेज लग गए इसको लिखने में। फिर उसने लास्ट में एक लाइन लिखी, व्हाई एम आई डूइंग एवरीथिंग बट आई एम स्टिल पुअर इनसाइड। और डायरी लिखते लिखते उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि असली पेन पैसे का होना नहीं था, असली पेन था कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा है। अगली मॉर्निंग अमन फिर से मैनिफेस्टेशन करने बैठा। उसने आंखें बंद की, आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आई रिसीव मनी इजीली। लेकिन जैसे ही उसने आई रिसीव मनी इजीली बोला, उसके अंदर से एक थॉट आया, झूठ बोल रहा है तू, कल ही तो तुमने रेंट की टेंशन ली थी, क्लाइंट ने पेमेंट डिले कर दी है, तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है। और उस मोमेंट में अमन को समझ आ गया कि प्रॉब्लम एफर्मेशन में नहीं थी, प्रॉब्लम उसके इनर स्टेट में थी। बाहर से वो अबंडेंस बोल रहा था लेकिन अंदर से वो एक सर्वाइवल मोड में था। और जब भी बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो मैनिफेस्टेशन इमेजिनेशन नहीं होती, मैनिफेस्टेशन बेगिंग बन जाती है, भीख लगने लगती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपको, डेस्परेशन और डिजायर में डिफरेंस होता है। डिजायर कहती है मुझे पैसा चाहिए और मैं कामली उसके लिए अलाइंड एक्शन लूंगा। डेस्परेशन बोलती है मुझे पैसा अभी चाहिए वरना मैं सेफ फील नहीं करूंगा। डिजायर आपकी ना क्रिएटिव होती है और डेस्परेशन कॉन्ट्रैक्टेड होती है। डिजायर में एक फेथ होता है, डेस्परेशन में एक फियर होता है। डिजायर में आप एक्शन लेते हो और डेस्परेशन में आप रिएक्शन देते हो। और मनी एनर्जी को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्या करता है पता है आपको? फियर बेस्ड एक्शन। जब आप डेस्परेट होते हो आप गलत डिसीजंस लेने लगते हो, आप डिस्काउंट दे दोगे जहां वैल्यू स्टैंड करनी चाहिए थी, आप गलत क्लाइंट को ले लोगे जहां बाउंड्री रखनी चाहिए थी, आप पैसा आते ही पैनिक में स्पेंड कर देते हो, आप किसी से पैसा मांगते वक्त गिल्टी फील करते हो, आप अपनी ही सर्विस का प्राइस बोलते टाइम वॉइस को लो कर देते हो और फिर आप बोलते हो कि यार मनी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। नहीं, मनी फेल नहीं हुई है, आपका नर्वस सिस्टम मनी रिसीव करने के लिए सेफ फील नहीं करता। अमन को भी यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी। वो पैसा मैनिफेस्ट करना तो चाहता था लेकिन पैसा देखते ही उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता। जब अकाउंट में पैसा कम होता तो वो पैनिक करता, जब अकाउंट में पैसा आता था वो उसे होल्ड नहीं कर पाता था, और जब क्लाइंट प्राइस पूछता था तो वो तुरंत डिस्काउंट दे देता था, जब पेमेंट फॉलो अप करना होता था तो वो मैसेज टाइप करके डिलीट कर देता था। लेकिन ये सब कर क्यों रहा था वो? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ओल्ड पैटर्न था। नंबर 1, पैसा मांगना
शेमफुल है। नंबर 2, पैसा रखना सेल्फिश है। ज्यादा पैसा आया तो लोग जज करेंगे। मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। पैसा कभी भी इनफ नहीं होता। और जब तक ये पैटर्न उसका क्लीन नहीं हुआ, तब तक मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज बन के रह गई थी। अब आप अपने आप से ऑनेस्टली एक सवाल पूछिए, क्या आप भी मनी मैनिफेस्टेशन डेस्परेशन से करते हो? क्या आप एफर्मेशंस इसलिए करते हो क्योंकि आपको फेथ है, या फिर इसलिए क्योंकि आपको डर है कि अगर एफर्मेशंस नहीं करी तो पैसा नहीं आएगा? क्या आप प्रेयर काम स्टेट में करते हो या फिर पैनिक स्टेट में? क्या आप मनी को इनवाइट करते हो या फिर मनी के पीछे भागते हो? या फिर क्या आप बोलते हो कि आई एम अबंडेंट, लेकिन अंदर से फील करते हो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं? ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना तुम्हारे अंदर, यही मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है। वर्ड्स अबंडेंस के हैं तुम्हारे, लेकिन फीलिंग स्कैर्सिटी की है। एक्शन फियर का है, लेकिन आइडेंटिटी स्ट्रगल वाली है। तो रिजल्ट भी मिक्स आता है। कभी पैसा आता है, कभी चला जाता है। कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी हाथ से निकल जाती है। कभी होप नहीं आती, कभी होप आती है, कभी होपलेसनेस रहती है। सो क्या किया जाए? मनी मैनिफेस्टेशन का रियल फॉर्मूला ये नहीं है कि आप 55 टाइम्स एफर्मेशंस लिखो, या फिर आप 11:11 सुबह या 11:11 शाम को कुछ विश करो और आपको मिल जाएगा। वाओ, सो गुड टू बी ट्रू। द रियल फॉर्मूला इज RCA, रेगुलेट, क्लीन एंड एक्ट। पहले आपको अपनी बॉडी को सेफ फील करवाना है, फिर सबकॉन्शियस मनी पैटर्न को हील करना है या फिर क्लीन करना है, फिर एक अलाइंड एक्शन लेना है। मैं अपने 90 डे के प्रोग्राम में यही सिखाता हूँ, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को लेता हूँ और उनको पहले महीने में सिर्फ और सिर्फ उनको रेगुलेट करना सिखाता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से अपने आप को रेगुलेट करना सीखा ही नहीं। ना ही यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, ना ही आपके मॉम डैड सिखाते हैं, और ना ही आपके स्कूल में सिखाया जाता है। तो आपको भी सीखते ही नहीं ये बात। आपको सिर्फ प्रेशर 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 लेना आता है। तो सबसे पहले मैं सिखाता हूँ कि भाई बॉडी को रेगुलेट करना सीखो, एंड देन वी क्लीन द सबकॉन्शियस मनी पैटर्न, एंड देन वी टेक द अलाइंड एक्शन। सो अगर आप डायरेक्टली एक्शन लेते हो डेस्परेट स्टेट में, तो एक्शन भी फियर से ही आएगा, ये बात मान के चलो। और अगर आप डिफरेंटली एफर्मेशंस करोगे पैनिक स्टेट में, तो एफर्मेशंस भी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी ना। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है you don't feel what you want, you don't attract what you want, you attract what you feel। और आप फील क्या कर रहे हो? डेस्परेट। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना। अपनी बॉडी को ये सिग्नल दो कि मैं अभी सेफ हूँ। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी लाइफ सिर्फ पैसा नहीं है। मैं प्रेशर से नहीं, प्रेजेंस से अट्रैक्ट करूंगा। मैं डर से नहीं, क्लैरिटी से एक्शन लूंगा। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की मेडिटेशन डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, उसे एक्सेस करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब आपको मैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ, जिससे आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि करना क्या है। जब भी पैसे को लेकर पैनिक आता है, पहले मैनिफेस्टेशन मत करो। पहले 2 मिनट बॉडी को काम करो। कैसे करोगे? आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, स्लोली एक्सहेल करो और अपने हार्ट पे हाथ रख के बोलो, राइट नाउ आई एम सेफ। मैं अपनी बॉडी को काम कर रहा हूँ। मैं मनी प्रॉब्लम्स को पैनिक से नहीं, क्लैरिटी से हैंडल करूंगा। मैं अपने नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का सिग्नल दे रहा हूं। बस आपको इसको 2 मिनट करना है, क्योंकि जब बॉडी आपकी शांत हो जाएगी, काम हो जाएगी, तो ब्रेन बेटर डिसीजंस लेता है, और जब डिसीजंस बेटर होते हैं, मनी फ्लो बेटर हो जाता है। अब हम सेकंड स्टेप है क्लीनिंग। आपको मनी के साथ जो इमोशनल चार्ज है उसे क्लीन करना होगा। अच्छा, चार्ज का क्या मतलब है? यहाँ पे पैसे देखते ही आपको टेंशन हो जाती है, बिल देखते ही फियर आता है, पेमेंट मांगते ही शर्म आती है, अमीर लोगों को देखते ही एक कंपैरिजन आता है, अपनी इनकम को देखते गिल्ट आ जाता है, अपने प्राइस बोलते वक्त हेजिटेशन आ जाती है। ये सब ना चार्ज है इसके पीछे, और होपोनोपोनो में हम इसी चार्ज को क्लीन करते हैं। तो जब आप अपने मनी पैटर्न से बात कर रहे हो, जैसे कि मेरे अंदर जो फियर है मनी के अराउंड, आई एम सॉरी। जो भी मेमोरीज मुझे डेस्परेशन में लेके आती हैं, प्लीज फॉरगिव मी। जो भी शेम मुझे पैसा रिसीव करने से रोकती है, थैंक यू फॉर शोइंग अप। और लास्ट में, डियर मनी आई लव यू। मैं तुम्हें फियर से नहीं, रिस्पेक्ट से रिसीव करना सीख रहा हूँ। ये लाइन मैजिक स्पेल नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस के साथ एक कॉन्वर्सेशन है। आप अपने अंदर के फियर को सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, उसको क्लीन कर रहे हो, उसको रिलीज कर रहे हो। चलो अब एक छोटा सा प्रोसेस आपको मैं सिखाता हूं। इस प्रोसेस में मैं आपको लाइव मेडिटेशन कराऊंगा। आंखें बंद करो, अपने माइंड में मनी को इमेजिन करो। हो सकता है मनी नोट के फॉर्म में आए, हो सकता है बैंक अकाउंट में अमाउंट के फॉर्म में आए,
हो सकता है किसी क्लाइंट पेमेंट के फॉर्म में आए, हो सकता है कि किसी अनपेड बिल के फॉर्म में आ जाए। जो भी इमेज आए उसको फोर्स मत करो, उसे बस नोटिस करो। आप साइलेंटली मेरे पीछे पीछे बोलो, डियर मनी, मैं तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप हील करना चाहता हूं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कभी फियर के साथ देखा, कभी तुम्हारे पीछे भागा, कभी तुम्हें गुस्सा दिखाया, कभी तुम्हें ब्लेम किया, कभी तुम्हें अपनी सेफ्टी का एक सोर्स बना दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरे अंदर जो भी स्कैर्सिटी मेमोरीज हैं, जो भी फैमिली बिलीव्स हैं, जो भी पास्ट फेलियर्स हैं, जो भी अनपेड बिल्स का शेम है, जो भी रिजेक्शंस का पेन है, मैं उन्हें क्लीन करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू मनी, मुझे मेरे अंदर पैटर्न दिखाने के लिए। थैंक यू मेरी बॉडी, मुझे सिग्नल देने के लिए। थैंक यू मेरे फियर, मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए। आई लव यू डियर मनी। अब मैं तुम्हें डेस्परेशन से नहीं, डिग्निटी से रिसीव करना चाहता हूं। मैं तुम्हें पैनिक से नहीं, प्रेजेंस से इनवाइट कर रहा हूं। मैं तुम्हें ग्रीड से नहीं, ग्रैटिट्यूड से रिसीव कर रहा हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओपन योर आईज। इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में लिखो कैसा महसूस हुआ। आई होप आपने कमेंट किया होगा। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, विच इज कॉल्ड एक्ट। यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि लोग मैनिफेस्टेशन को एक्शन का रिप्लेसमेंट बना लेते हैं। वो बोलते हैं यूनिवर्स देगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी, बस एनर्जी अलाइन कर रहा हूं मैं तो। लेकिन सच क्या है? सच ये है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन एक्शन आपको लेना है। और अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आई वही अपॉर्चुनिटी कहीं और चली जाएगी। अगर आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है तो एक्शन क्लियर होना चाहिए। आज आप एक क्लाइंट को फॉलो अप कर सकते हो। आज आप अपनी सर्विस का प्राइस कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। आज आप अननेसेसरी एक्सपेंस स्टॉप कर सकते हो। आज आप अपना ऑफर इम्प्रूव कर सकते हो। आज आप किसी पेंडिंग पेमेंट के लिए रिस्पेक्टफुल रिमाइंडर भेज सकते हो। आज आप एक इनकम जनरेटिंग स्किल के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब सोफा पर बैठ के मिरेकल का वेट करने का नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है इनर स्टेट अलाइंड, आउटर एक्शन अलाइंड, आइडेंटिटी अलाइंड। और अमन ने भी बिल्कुल यही किया। उसने एफर्मेशंस टेम्पररी स्टॉप करी, पहले अपनी बॉडी को रेगुलेट करनी स्टार्ट किया, फिर उसने हर मॉर्निंग मनी फियर को क्लीन किया, फिर उसने एक सिंपल रूल बनाया, मैं हर दिन एक मनी एक्शन लूंगा। डे 1 उसने पेंडिंग क्लाइंट को मैसेज किया। डे 2 उसने अपनी सर्विस का प्राइस क्लियर किया। डे 3 उसने अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल की। डे 4 उसने अपनी ऑफर को और ज्यादा बेटर बनाया। डे 5 उसने एक ओल्ड क्लाइंट को रिकनेक्ट का मैसेज भेजा। और धीरे धीरे एक शिफ्ट आया। पहले पैसा उसके लिए एक टेंशन था, अब पैसा एक रिलेशनशिप बन गया। पहले वो मनी के पीछे बहुत भागता था, लेकिन अब वो मनी के लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है। पहले वो डेस्परेशन से मैनिफेस्ट करता था, लेकिन अब वो डिग्निटी से सर्विस करना सीख रहा है। और यही एक्चुअल अबंडेंस है। अबंडेंस का मतलब बस अकाउंट बैलेंस नहीं होता है। अबंडेंस का मतलब होता है कि आपकी इनर स्टेट पैसा हैंडल करने के लायक हो गई है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि मनी मैनिफेस्टेशन डेस्परेट स्टेट में नहीं। इसलिए आपको याद रखना होगा कि मनी मैनिफेस्टेशन डेस्परेट स्टेट में फेल होती है, क्योंकि आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, आप फियर को एम्पलीफाई
कर रहे होते हो। आप बार बार बोल रहे होते हो आई वॉन्ट मनी, लेकिन बॉडी कह रही होती है आई एम अनसेफ। और यूनिवर्स आपके वर्ड्स से ज्यादा आपकी स्टेट यानी फीलिंग्स को रीड करता है। तो आज से और अभी से मनी मैनिफेस्टेशन करना हो तो पहले 3 स्टेप फॉलो करो। पहले रेगुलेट करो, फिर बॉडी को सेफ फील करवाओ, फिर क्लीन करो, राइट? मनी फियर, शेम, गिल्ट, कंपैरिजन, डेस्परेशन को होपोनोपोनो से रिलीज करो, बहुत पावरफुल है। फिर एक्ट करो, एक ग्राउंडेड मनी एक्शन लो, बिकॉज मनी को चेस करने से मनी नहीं आती है, मनी के लिए कैपेसिटी क्रिएट करने से मनी स्टे करना स्टार्ट करती है। अगर आपको लगता है कि आप भी मनी के डेस्परेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखिए आई चूज काम मनी एनर्जी। और अगर आप मनी, रिलेशनशिप, करियर या हेल्थ के डीप सबकॉन्शियस पैटर्न को क्लीन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम पैटर्न क्लीन करना सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी कम्युनिटी का एक लिंक है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक करिए। वहां पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली जुड़ सकते हो, जहां मैं हर दिन एक मेडिटेशन कराता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, आप ब्रोकन नहीं हो, आप पैटर्न हो और पैटर्न हील किया जा सकता है। नमस्कार।